हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड है, इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और आउटपुट वो होता है जिससे हमको रिजल्ट दिखता है, जैसे हमको मॉनिटर पर रिजल्ट मिलता है। हम लोग प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, स्पीकर से गाना सुनते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो है ये आपका इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, ये जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आउटपुट क्या क्या होती है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर। इनपुट क्या होती है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम और जो बार कोड रीडर होता है वो। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, एम एस एक्सेल। ठीक है, देखिए एम एस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। ठीक है, एम एस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, उनको इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। डिबग, बग, इनमें से कोई नहीं। कर्सर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है। तो जो सही आंसर है, कंप्यूटर की जो एरर होती है, जो त्रुटि होती है, उनको हम लोग बग कहते हैं, बग। ठीक है, और इसकी जो बग होती है यानी कि जो त्रुटि होती है, एरर को दूर करने के लिए हमको हम लोग डिबग कहते हैं। डिबग, एरर को, बग इज द त्रुटि, डिबग उसको दूर करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं। माउस, हैंड, कर्सर या लोगो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ठीक है, एरो टाइप का होता है, बदल भी सकते हैं इसका हम लोग लोगो, तो ये कर्सर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। शॉर्टकट की पूछा है, तो इटैलिक बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस आई करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू करते हैं, और जो है प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी करते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म भी पूछा था, तो ईमेल का फुल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जन्मदाता कौन है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन या रे टॉमिल्सन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉमिल्सन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे। कंट्रोल प्लस एस, फाइल, सेव पर क्लिक करें। टूल्स, ऑप्शन सेव पर क्लिक करें। फाइल, सेव एज पर क्लिक करें। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फाइल, सेव एज। सेव एज करेंगे, फिर आपको जिस भी नाम से सेव करना होता है सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कट एंड पेस्ट। ठीक है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट कमांड का चुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के लिए जरिए प्रेषित होता है, वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांसलेटर, ब्लू कोड कन्वर्टर या मोडेम। तो नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोडेम। ठीक है, मोडेम हो जाएगा सही आंसर, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहा जाता है। लैन, मैन, वैन, पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सी इज द करेक्ट आंसर। लैन का भी फुल फॉर्म मैंने बताया, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज प्लस इक्वल टू या माइनस का साइन। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? एंड, बैक स्पेस, होम या डिलीट? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, बैक स्पेस। कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस तथा दाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट की होती है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। डेटाबेस सृजित करने के लिए, डेटा को विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए या स्लाइड करने के लिए। तो एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य प्रयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डॉस, OS/2, OS/2, यूनिक्स या इनमें से सभी? तो निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। डॉस, यूनिक्स, OS/2। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो जो ECS का होगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। देखिए, इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगी आपको, सब याद कर लेना है। एक बाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट। देखिए, एक बाइट में होता है 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट, तो सही आंसर है ए। अब आपको जो याद करना है, 1 बाइट इजक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, और 1 निबल इजक्वल्स टू 4 बिट। कहने की बात यह है कि 8 बिट मिल करके एक बाइट बनाते हैं, हाँ, और 4 बिट मिल करके एक निबल बनाते हैं। आगे भी देखिएगा, 1 KB में 1024 बाइट होता है, यानी कि 1024 बाइट मिल करके 1 KB बनाते हैं, 1 KB किलोबाइट। और 1024 KB मिल करके 1 MB बनाते हैं, MB मतलब मेगाबाइट। और 1024 MB से 1 GB बनता है, जो हम लोग को मिलता है नेट में। ठीक है, और इसी तरह 1024 GB मिल करके, यानी कि गीगाबाइट मिल करके TB बनाते हैं, यानी टेराबाइट। इसी तरह ये चलता जाता है। आपको याद कर लेना, बिट ज़रूर पूछा जाता है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट होती है। ये बिट बाइट ज़रूर पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। ये वाला तो हमेशा ही पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, स्मृति है? अस्थायी। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति मेमोरी है? ठीक है, अस्थायी, ध्यान दीजिएगा। जो मेमोरी है, यहाँ मेमोरी है, लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक होती है प्राइमरी, ठीक है, एक होती है यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में भी एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। तो जो स्थायी होती है वो कौन कौन सी होती है? प्राइमरी में स्थायी अस्थायी होती है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी में भी होती है स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी में होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, ठीक है, EP रोम,
एंड एक और होता है ई रोम। और जो अस्थायी होती है एक ही होता है, वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो पूछा है आपसे कि मेमोरी में कौन सी जो है यहाँ पे अस्थायी है, तो प्राइमरी में एक स्थायी होती है एक अस्थायी होती है। स्थायी में इतनी सारी होती हैं और अस्थायी में केवल रैम होता है। सिंपल आपको याद कर लेना है, अस्थायी कौन सी होती है, रैम होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है वो स्थायी होता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो सेकेंडरी था उसमें भी हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी रोम होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लैश मेमोरी होती है, डीवीडी होती है, ठीक है। तो रोम क्या है, स्थायी है, रैम क्या है, अस्थायी है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क क्या है, सेकेंडरी है। नेक्स्ट है, आई होप ये फैक्ट आपके लिए हेल्पफुल हो। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। निम्नलिखित किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकते हैं, या HTTP, SMTP, SLIP या कोई नहीं। तो यहाँ पे HTTP इज़ द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हमेशा ही पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर, एड्रेस लाइंस पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या सभी। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका आकार, साइज़ किस पर निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कुंजी होती है, की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कंप्यूटर की कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस होती है, इसमें 26 वर्णमालाएँ होती हैं, ठीक है। और वैसे नॉर्मली बात की जाए, जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड जो होता है, मान लीजिए कीबोर्ड है, बटन है सारे, 102 की होती हैं, ठीक है। की के कई प्रकार होते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक की होता है, फंक्शन की होता है, स्पेशल की होता है। तो यहाँ पे वर्णमाला पूछा है तो 26 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, पार्ट 4 था ये। अभी तक 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है, बेसिक से लेकर मॉडरेट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।